खबर अमेरिका को लेकर, जहां पर भारत के खिलाफ टैरिफ लगाए जाने के बाद अब अमेरिका के खिलाफ ही आवाज उठना शुरू हो गई है। इससे पहले अमेरिका में तो अमेरिका के लोग कह ही रहे थे, लेकिन अब नाटो देश भी ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे हैं। फिनलैंड इनमें से एक देश है, दूसरा देश जो है वो जर्मनी है। फिनलैंड का बयान अब से थोड़ी देर पहले आया था, जिसमें उसने साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा था कि अगर उनका ये रवैया जारी रहा तो इससे जो वेस्ट है वो अपना खेल हार जाएगा, यानी कि वेस्ट जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अब इस कड़ी में जर्मनी का भी स्टेटमेंट सामने आया है। भारत को लेकर जर्मनी ने स्टेटमेंट दिया है। इस पर बात करने के लिए, बताने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, जर्मनी ने अब इस मामले पर क्या कहा है? जी, ये तो जर्मनी ने एक बहुत लंबा चौड़ा सा बयान दिया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस चीज़ को लेकर, जिस सदस्यता को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई, यानी नाटो को सदस्यता लेने के लिए जो लड़ाई शुरू हुई, अब उनमें से कई देश जो हैं वो अब सामने आते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आपने बताया अभी कि फिनलैंड, जर्मनी, तो फिनलैंड का भी इस पर बयान आया, लेकिन बात हम कर रहे हैं जर्मनी को लेकर। जर्मनी जो है ये मान रहा है कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो यूरोपीय देशों के बीच शांति बहाल कर सकता है। इस पर जर्मनी के विदेश मंत्री वाडेफुल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता आने वाले महीनों में हो सकता है। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि अगर दूसरे देश व्यापार में बाधाएं डालते हैं तो हम उनके साथ व्यापार जो है वो कम कर सकते हैं, ऐसा वहाँ के विदेश मंत्री कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान यूक्रेन में शीघ्र शांति समझौते की आवश्यकता पर भी जोर दिया था, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है। हम यूरोपीय लोग अपने अमेरिकी और यूक्रेनी मित्रों के साथ मिलकर इस युद्ध को जल्द समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे भी इस पर कहा है, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि हम हमेशा अपने भारतीय मित्रों के साथ पूरी तरह सहमत नहीं होते, और इसीलिए मैंने आज इस बात के पक्ष में बात की है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल यूरोप में शांति बहाली की आवश्यकता पर जोर देने के लिए करे, और मैं आज यहाँ हुई खुली चर्चा के लिए आभारी हूँ। शांति, सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि का आधार है। सुरक्षा भविष्य के लिए एक चुनौती है और रहेगी। हमें खुशी है कि भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी युद्ध विराम लागू हो गया। तो उन्होंने जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जवाब दिया भारत ने, तो उसकी बात वो कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने इसके आगे और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आप भारत के इतिहास पर नज़र डालिए। जब मैं युवा था और स्कूल जाता था और बाद में विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तब मैंने भारत को एक गुट निरपेक्ष देश के रूप में जाना। इसने इस पर अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि ये मुल्क यानी कि भारत जर्मनी से अलग है और शीत युद्ध के दौरान हमारा तत्कालीन सोवियत संघ से टकराव था, और दुर्भाग्य से, क्योंकि हमने सोचा था कि हम उस पर विजय पा लेंगे, हम फिर से ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां हम उस पर विजय नहीं पा सके। हम फिर से ऐसी स्थिति में आ गए जहां हमारा सामना रूस से है, और रूस और यूरोप के बीच टकराव है, क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। हम खुद को फिर से इसी स्थिति में पाते हैं और भारत खुद को एक अलग स्थिति में पाता है। तो वो मान रहे हैं, एक तरफ हम अमेरिका को देख रहे हैं कि अमेरिका जो है लगातार चिढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कुढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चिढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे वो किसी भी देश की तरफ से भारत के लिए कुछ अच्छे शब्द सुनते हैं तो उनकी चिढ़न जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जाकर उतारते हैं। लेकिन नाटो के सदस्य जो हैं देश जो है, जर्मनी हो गए या फिर फिनलैंड हो गए, या मान रहे हैं, सीधे तौर पर मानते हुए दिख रहे हैं कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो यूरोपीय देशों के बीच शांति बहाली जो है वो करवा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भारत हमारे लिए एशिया के बराबर है। वो मान रहे हैं कि एशिया के बराबर है और जर्मनी और यूरोपीय संघ एक तरह से भारत के लिए समान है। भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हालांकि हम दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक स्थितियां और राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं, लेकिन जब लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नियामक कदमों की बात आती है तो हमारे दोनों देश और हमारे दोनों बाजार कुछ बारीकियों का पालन करने के लिए बहुत सतर्क और प्रतिबद्ध रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी हम दूसरे
पक्ष के लिए संबंधित बाजार में भागीदारी को आसान बना सकते हैं। और हमने आज अपनी चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया और मुझे लगता है कि इस संबंध में हम दोनों को अभी तैयारी करनी होगी। तो इसके अलावा भी जो है वो कई सारे बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बयान वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अगले महीने जो है वो व्यापार करेंगे और इसमें अगर कोई अड़चन डालने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी बाधा डालने की कोशिश करता है, तो हम उनके साथ जो है वो व्यापार को कम कर देंगे। वो मतलब बिना किसी का नाम लिए हुए कि हम जो आकलन कर पा रहे हैं वो अमेरिका को टारगेट करते हुए ये बयान दे रहे हैं। तो जी। कुल मिलाकर भारत की जो स्थिति है उसे और मजबूती से यहाँ पर बताते हुए जर्मनी जो है नजर आ रहा है। जयशंकर के साथ उनका जो है वो संवाद हुआ, तो जो बड़ी बात उन्होंने कही वह ये कही है कि भारत को वो एशिया मानते हैं, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भारत के खिलाफ ही टैरिफ वॉर चलाने की, उसे लेकर भी अब देश खुलकर बोलने लगे हैं। फिनलैंड का बयान हमने आपको बताया कि किस तरीके से कहा कि वेस्ट के जो प्रयास हैं या वेस्ट जो है वो ये जंग हार जाएगा अगर इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों पर चलते रहे। दूसरी तरफ जर्मनी ने भी ये साफ कर दिया, हालांकि अमेरिका को खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत की महत्ता को जिस तरीके से जर्मनी ने बताया है वो ये बताता है कि जो पुतिन ने एक बार कहा था कि भारत जो है वो ग्लोबल इश्यूज में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, वो उसकी जो अहम भूमिका है वो बहुत ज़्यादा है भारत की। तो इसे भी जर्मनी एक तरीके से बल देता हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी और फिनलैंड के बयान को नाटो देश होने के नाते आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।